हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में टॉपिक चल रहा है विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश में अभी हम पढ़ चुके हैं, देवराय प्रथम तक हम पढ़ चुके हैं। तो देवराय प्रथम के बाद जो अगला प्रतापी शासक आएगा वो है देवराय द्वितीय। तो आज का वीडियो देवराय द्वितीय के बारे में रहेगा, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय द्वितीय से पहले कौन कौन से शासक आए हैं उसको भी जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देवराय प्रथम के बाद जो अगला शासक आया था वो था रामचंद्र, और रामचंद्र के बाद आया था विजय। ठीक है, देवराय प्रथम के बाद आए रामचंद्र, और रामचंद्र के बाद आए विजय। ठीक है, लेकिन आपको ना तो रामचंद्र पढ़ना है ना तो विजय पढ़ना है। बस जान लीजिए कि देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के बीच में यही दो राजा आए थे, रामचंद्र और विजय। इनका इतिहास में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान है नहीं, इसलिए इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, और ना तो इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला प्रतापी राजा आएगा जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो आएगा। कौन आएगा? देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय यानी कि देवराय सेकंड, ये आएगा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देवराय द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि यह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। लेकिन अगर बात की जाए विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा के बारे में, तो वो देवराय द्वितीय न होकर वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। ये तुलु वंश का शासक था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा, तो तुलु वंश का कृष्णदेव राय। और अगर पूछा जाता है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा, तो वो हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्लियर है? ठीक है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा तो देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक तो कृष्णदेव राय। अगर आपसे पूछा जाए तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा, तो ऑब्वियस है यही आंसर होगा, क्योंकि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक है ये कृष्णदेव राय। तो अब बात करेंगे देवराय द्वितीय के बारे में कुछ खास बातों की। देवराय द्वितीय की उपाधि देख लेते हैं। इसकी जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि है वो है गजबेटकर।
ठीक है। गजबेटकर उपाधि है देवराय सेकंड की, और यह जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। अभिलेखों में इसके लिए गजबेटकर शब्द का प्रयोग हुआ है। और देवराय द्वितीय के अन्य नाम देख लेते हैं, अन्य उपाधियां क्या क्या है। वो है इम्माडी देवराय, इंद्र का अवतार, ठीक है। इम्माडी देवराय और इंद्र का अवतार, ये भी देवराय द्वितीय की उपाधियां हैं। ठीक है, इम्मादी देवराय और इंद्र का अवतार, ये दोनों उपाधियां भी किसकी उपाधियां हैं, ये हैं देवराय द्वितीय की। गजबेटकर की किसकी उपाधि है, तो देवराय द्वितीय की। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसने सर्वाधिक संख्या में अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों की, धनुर्धरों की नियुक्ति की थी। ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में मुसलमान सैनिकों की नियुक्ति किया, किसने किया, देवराय द्वितीय ने। क्यों किया, क्योंकि जो तुर्क धनुर्धर होते थे ये काफी अच्छे धनुर्धर माने जाते थे। ठीक है, तुर्क धनुर्धर जो थे काफी, इनके पास धनुर्धर जो होते हैं काफी योग्य होते थे, इनके पास अच्छा कौशल होता था। ठीक है, इसलिए इनको रखते थे जिससे सेना मजबूत हो जाए। देवराय प्रथम ने ही शुरुआत कर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसने देवराय द्वितीय ने किया था नियुक्ति। ठीक है, संगम वंश का कौन सा शासक जिसने मुसलमान सैनिकों की नियुक्ति करना स्टार्ट किया, शुरू किया, तो वो था देवराय प्रथम। लेकिन अगर हम बात करें सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला, तो देवराय द्वितीय आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। ठीक है, ये मुसलमानों का काफ़ी अपने आप को दिखाता था कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं और मुसलमानों के बारे में हम काफ़ी सोचते हैं, इस्लाम का काफ़ी सम्मान करता था, इस्लाम के हित में सोचता था। ठीक है, ये सब दिखाने के लिए वो अपने सिंहासन के सामने कुरान शरीफ रखता था। ठीक है, इस्लाम की सबसे मतलब कि सबसे पवित्र पुस्तक जो है कुरान शरीफ, उसको अपने सिंहासन के आगे रखता था। और इसके अलावा उसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि ये मुसलमानों का काफ़ी हितैषी राजा था। कौन, देवराय द्वितीय। ठीक है,
क्या किया था, मस्जिद का निर्माण कराया था और सिंहासन के आगे कुरान शरीफ रखता था। ठीक है, क्या पता चला हमें, देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी और उसने साउथ इंडिया में एक मस्जिद का निर्माण कराया था और अपने सिंहासन के आगे हमेशा कुरान शरीफ रखता था। तो इससे पता चलता है कि देवराय द्वितीय मुसलमानों को काफ़ी हितैषी रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं विदेशी यात्री के बारे में। तो एक है निकोलो कांटी और दूसरा है अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक और निकोलो कांटी। ये निकोलो कांटी कहाँ का था, ये था इटली का। ठीक है, इटली का था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देवराय प्रथम के समय में आया था और ये बाद में देवराय द्वितीय के समय में भी रहा था। और दूसरा जो है अब्दुल रज्जाक, ये फारस का था। ठीक है, ये फारस का सुल्तान था, उसका नाम था मिर्जा शाहरुख। उसका राजदूत था ये अब्दुल रज्जाक। और ये मिर्जा शाहरुख कौन था, ये फारस का सुल्तान था। ठीक है, ये मिर्जा शाहरुख फारस का सुल्तान था, इसी का राजदूत था अब्दुल रज्जाक और ये फारस से आया था। किसके काल में, देवराय द्वितीय के काल में। और निकोलो कांटी तो आप लोगों को पता है देवराय प्रथम के समय में आया था और ये अभी भी कंटिन्यू रह रहा है विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के समय में भी। ठीक है, इसने जो ये अब्दुल रज्जाक है, इसने बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में करीब 300 बंदरगाह थे। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह होने के बारे में उल्लेख किया हुआ है। और ये जो देवराय प्रथम है, देवराय द्वितीय, इसने संस्कृत के 2 ग्रंथों पर टीकाएं लिखवाया था। इसने लिखवाया क्या था, इसने खुद से लिखा था। ठीक है, इसने देवराय द्वितीय ने संस्कृत के 2 ग्रंथों पर खुद से टीका लिखी थी। वो 2 ग्रंथ हैं महानाटक सुधा निधि और इसके अलावा बद्रायण का ब्रह्मसूत्र। ठीक है,